जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्ण। अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवत गीता, महाभारत इत्यादि में प्रेम के विभिन्न रूप हमें दिखते हैं, वैसे ही रामायण में भी दिखते हैं, जहाँ कृष्ण अपने विविध लीला रूप में गोपियों संग प्रेम प्रदर्शित करते हैं। राधा संग उसका प्रेम अनूठा है, रुक्मणी संग अनूठा है, जामवंती के साथ वह अपना विविध रूप बताते हैं, लेकिन अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करना नहीं भूलते। वह अपने प्रेम के सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट होते हैं। वैसे ही भगवत गीता में महायोगी के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका मुकाबला आज तक कोई किया नहीं जा सकता है, कर सकता है। कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो राधा उनका विरोध नहीं करती है, बल्कि उनके उन्नति के मार्ग पर जाने में सहयोग करती है। उनके निशारी के रूप में बांसुरी रखना भी स्वीकार नहीं करती है। राम के साथ सीता भी वन गमन करती हैं और उनकी हर आज्ञा का पालन करती हैं। जब राम राज्य स्थापित होता है और सीता को वन गमन के लिए भेजा जाता है, तो भी सीता सहर्ष स्वीकार करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा जो प्रेमी है राम है, मेरा बुरा नहीं सोच सकता है, वह जो भी कर रहा है मेरे भले के लिए ही है। उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। एक सच्चे प्रेम की यही निशानी होती है। कबीरदास जी ने कहा है कि पत्नी हो तो ऐसी हो कि दिन में भी दिया जलाने की कहे तो वह मना न करे, क्योंकि उसे मालूम है कि पति जो भी कह रहा है वह सही कह रहा है। नामदेव जी की पत्नी लड़ाई करती थी, लेकिन उन्होंने उसका कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उनको धन्यवाद दिया कि वह मुझे प्रभु भक्ति की ओर मोड़ रही है। आज का पुरुष भयभीत है। जैसे माँ दुर्गा अपने विविध रूपों में समस्त हाथों शस्त्रों के साथ प्रकट हुई, वैसे ही नारी शिक्षा के द्वारा, सामाजिक जागरूकता के द्वारा, नारी आंदोलन के द्वारा विभिन्न कारणों से अपने समस्त शक्तियों के साथ प्रकट हो रही है। और पुरुष भयभीत है कि वह उससे कमतर साबित हो रहा है, क्योंकि स्त्रियों की योग्यता पुरुषों से ज़्यादा साबित हो रही है। वे विभिन्न कार्य, चाहे वह अपने घर के कार्य हों, अपने बाहर के नौकरी संबंधी कार्य हों, सभी में संतुलन श्रेष्ठता से स्थापित कर रहे हैं और कहीं कोई कमी नहीं रख रही है। इसलिए वह भयभीत है, क्योंकि पुरुष सिर्फ अपने व्यवसाय संबंधी, नौकरी संबंधी कार्य को कर सकता है, लेकिन स्त्रियां सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करती है और कभी तनाव भी नहीं लेती है। उनका धैर्य असीम है, उनकी शक्ति असीम है, इसलिए भारत में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। कहानी कहती है कि सती के विकराल रूप को देखकर भगवान शिव भी भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे, तो सती ने अपने विभिन्न रूप बताकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। वही विविध रूप 9 रूपों में प्रकट हुए और इसी कारण हम नवरात्रि मनाना प्रारंभ किए थे, जो आज तक चल रहा है। जो माता के 9 रूप हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि सती प्रारंभिक अवतार है, इसलिए उनके विकराल रूप भी हमें देखने को मिलते हैं और स्त्री का शुद्ध स्वरूप उन अवतारों में देखने को मिलता है, जो अत्यंत प्रलंकारी है, ममतामयी भी है, शक्तिशाली है। अर्थात स्त्री जब अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ प्रकट होती है तो पुरुष भी उससे भयभीत हो जाता है, लेकिन उन्हें शांत करने की जिम्मेदारी भी स्त्री स्वयं उठाती है। अर्थात संपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होने के बाद भी वह अपनी करुणा, ममता, नम्रता नहीं भूलती। वह पुरुष को भी संतुलित करना जानती है। इस प्रकार राम और सीता का प्रेम अनूठा है। वैसे ही सावित्री ने सत्यवान की आत्मा को यमराज से पुनः लाकर सत्यवान को जीवित किया। वहाँ सावित्री सत्यवान से भी भारी पड़ती है, लेकिन स्त्री जिसको प्रेम करने लगती है वह जीवन पर्यंत उसी की हो जाती है। उसके प्राण की रक्षा के लिए वह यमराज से भी लड़ पड़ती है। इस गला काट प्रतियोगिता में स्त्री ही बच्चों को संभाल सकती है। वह उनके उन्नत जीवन के लिए, प्रेममय जीवन के लिए प्रयास कर सकती है। जहाँ आज बच्चे दिशाहीन होकर कला काट प्रतियोगिता में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, वहाँ माँ की ममता, प्रेम ही उसे सन्मार्ग की ओर ले जा सकती है। इसी कारण आज MBBS की परीक्षा प्राप्त एक बालक ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह 5 साल पढ़ाई नहीं करना चाहता था, 5.5 साल, उसके बाद PG करना होती है। वह इतने वर्षों को देखकर भयभीत हो गया और 99.9 परसेंटाइल लाकर भी आत्महत्या कर लेता है। अर्थात इस प्रतियोगिता से बचने का उपाय माँ ही हमें बता सकती है, क्योंकि पक्षी को अपना भोजन तलाशने में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। पशु पक्षी, तितलियाँ इत्यादि अपने स्वाभाविक जीवन को जी रहे हैं, बिना कष्ट के, बिना तनाव के, बिना परेशान हुए।
फिर हम मनुष्य इतना तनाव लेकर क्यों घूम रहे हैं, जबकि कहा गया है कि मनुष्य इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अचानक चौंक कर देखे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने अभी तक कितना विकास किया है, हमारी उम्र इतनी बीत चुकी है और हमने अभी तक क्या उपलब्धि प्राप्त की है, हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, किसी का बुरा किया, किसका अच्छा किया। यह विचार करने का समय है। यह नवरात्रि 9 दिन आत्म मंथन करने का समय है, ताकि हम अपने भावी जीवन को उन्नत बना सकें। इस नवरात्रि में सत्य क्या है यह जानना, आधुनिक शोधें जितनी जुड़ती गई है, परमात्मा को जानना, सत्य को जानना और कठिन हो गया है। लेकिन पूरे विश्व में परमात्मा की मान्यता है, इसका मतलब कुछ तो है। वह परम सत्ता जो हमको आश्वस्त किए हुए है, हमारी रक्षा कर रही है, सत्य की विजय के लिए, सत्य को विजय दिलाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ खड़ी है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जो भी जान लेते हैं वह झूठ है, मिथ्या है, भ्रम है, माया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा जान लेना ही ये साबित करता है कि सत्य की खोज और आगे जारी की जाना आवश्यक है। हम ही उसे उत्पन्न किए हैं। जो हमें दिख रहा है हमारे मस्तिष्क की उत्पत्ति है। द्वैत अद्वैत इसी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जिसे हम जानते हुए निरंतर बदल रहा है और खोज मनुष्य शाश्वत की कर रहा है। समस्या वहीं उत्पन्न होती है। शाश्वत को हमने परमात्मा का नाम दिया है, जो कि बदलता नहीं है कभी भी, और हम भी उसी की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि हम परमात्मा के अंशी हैं, हम आत्मा हैं, स्वाभाविक हम भी शाश्वत हैं, क्योंकि परमात्मा के ही हिस्से हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम मोबाइल बदल लेते हैं, लेकिन सिम वही रहती है, अर्थात आत्मा वही रहती है। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा का भी विकास होता है। तो सिम 2G से 3G, 4G, 5G, 6G तक की यात्रा करती है, पर मोबाइल नंबर वही रहते हैं। अर्थात उसकी मूल आत्मा बदलती नहीं है, वही रहती है। उसका नामांकन, उसके डिजिट, उसके अंक वही रहते हैं। वह भी कलेवर बदलती रहती है। इसी प्रकार आत्मा के 5 सूक्ष्म शरीर बताए गए हैं, जिसे आत्मा के कलेवर कहे गए हैं, आवरण कहे गए हैं। आज हम जानेंगे पूर्वोत्तर भारत के 5 शक्तिपीठ। कामाख्या, जो कि गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है, योनि देश घिरा था। जयंती, मेघालय की जयंतिया पहाड़ी पर है। वामजंगा माता की गिरी थी। त्रिपुर सुंदरी में त्रिपुरा के रात किशोर ग्राम में जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। विरजा क्षेत्र उत्कल, उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहां माता की नाभि गिरी थी। वैद्यनाथ झारखंड के गिरिडीह देवघर में यहाँ माता का हृदय गिरा था। मान्यता है कि यहीं सती का दाह संस्कार हुआ था। वैद्यनाथ में ही माता सती का संस्कार हुआ था, दाह संस्कार। झारखंड के गिरिडीह देवघर में यह स्थान स्थित है। मध्य प्रदेश के 2 शक्तिपीठ हमने पहले भी बताया, जो उज्जैनी में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है, जहाँ माता की कोहनियां गिरी थी। क्षोण, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक का नर्मदा मंदिर है, यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। यह भी मान्यता है कि बिहार के सासाराम का तारा चंडी मंदिर क्षोण तटस्थ शक्तिपीठ है। पाकिस्तान सहित 4 देशों में भी 8 शक्तिपीठ हैं, जैसे लंका में, श्रीलंका में है, जहाँ नुपुर गिरे थे माता के। यह ठीक ज्ञात नहीं है कि किस स्थान पर गिरे थे। गंडकी, नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर है। सती के कपोल गिरे थे। गुहेश्वरी, नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास है, जहाँ दोनों घुटने गिरे थे माता के। हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में माता की ब्रह्मरंध्र गिरा था यहाँ पर। सुगंध, बांग्लादेश के खुलना में सुगंधी नदी के तट पर है, यहाँ माता का नासिका गिरी थी। करतोया घाट बांग्लादेश के भवानीपुर के बेगड़ा के करतोया नदी के तट पर स्थित है, माता का वाम तल्प गिरा था। चट्टल बांग्लादेश के चटगांव में यहाँ दाहिनी भुजा गिरी थी। यशोर बांग्लादेश के जेसोर खुलना में यहाँ बाईं हथेली गिरी थी। नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहसा में इसका स्थान माना जाता है। रत्नावली शक्तिपीठ, मिथिला शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में इसका स्थान माना जाता है। रत्नावली शक्तिपीठ कहा जाता है कि तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। कालमाधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। रामगिरी शक्तिपीठ कुछ लोग मध्य प्रदेश के मेहर में मानते हैं, कुछ लोग चित्रकूट के शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। श्री पर्वत शक्तिपीठ, कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थान लद्दाख है। कुछ का मानना है कि असम के
सिलहट में स्थित है। पंचसागर शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ, कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट पर इस स्थान को मानते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण शक्तिपीठ का वर्णन भी हमने किया। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर।